चलिए, तो भाई मेरे y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट a k कुछ भी, ये एक फंक्शन होगा, एक कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट से आपको नहीं फील आता है, लो 2 लिख लो, फील आएगा। 2 के लिए क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, डब्बा बनाओगे, हाँ या ना? बचपन वाला तरीका बेस्ट है, अपने मन से x रखोगे y निकलेगा। खासियत देखिए सर, इसमें तो x है ही नहीं, है देखो तो सही है ना, अरे x नहीं तो फंक्शन कहां से, x तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा वो, भाई समझ रहे हो ना, x जरूर होगा, जबरदस्ती का x दिखेगा आपको, हाँ नहीं दिखा तो फंक्शन नहीं, y और x रहना ही पड़ेगा पूरे फंक्शन में। y और x दो पॉपुलर हथियार है ना, दो फेवरेट, 26 लेटर में से दो फेवरेट लेटर अब आप लोगों का, x और y। पहले भी रोल था, किसी का एज मानना होता था x मान लेते थे, बट वहां x मानना जरूरी नहीं था, वहां आपकी मर्जी, बट यहां x मानना ज्यादा जरूरी हो गया, है ना, y मानना ज्यादा जरूरी हो गया। x की जगह कुछ भी रखे क्या फर्क पड़ेगा सर, कुछ भी रख दो सर, 2020 रख दो ना, तो भी y जो है सर वो 2 ही देगा, यानी कि कोई कांस्टेंट k ही देगा, यानी कि कोई कांस्टेंट a ही देगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा, x एक्सिस के सर पैरेलल 2 यूनिट पे, है ना, तो क्यों ना हम लोग इसको बोल देते हैं y इज इक्वल टू a है, ये ऊपर भी नीचे भी कहीं भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, x एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल, x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल तो वो फंक्शन ही नहीं होता, नहीं सर नहीं होता है। क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने पे अनेकों पॉइंट मिल जाते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करने पे एक ही मिल रहा है, ये फंक्शन है मेरे भाई, है ना। इस फंक्शन में अब तो गजब बात, इंपॉर्टेंट, ध्यान से कान खड़े कर लीजिए, हर एक फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज, x के बारे में अगर आप बात करोगे, ये बेसिक 3 बात जो मिटा दी है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप x के बारे में आकलन करोगे कि x क्या होगा, x एक्सिस भूला तो नहीं ना, और y एक्सिस क्लास 9th वाला चीज नहीं ना भूले, x एक्सिस y एक्सिस, x बताइए कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सर, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 1 इसके बारे में लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और इसी x को कहते हैं सर प्यार से डोमेन, डोम नहीं कहते हैं, डोमेन कहते हैं, है ना। और y कहां से कहां तक, y कहां से कहां तक, ना मुन्ना ना, मत घबराओ, y कहां से कहां तक, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, y सर कहां से कहां तक नहीं, इकलौता, केवल और केवल 2। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का रेंज, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का रेंज बहुत सारे एलिमेंट से नहीं भरा हुआ होता है, केवल और केवल एक, और वह है a, 2, k जो भी है सर। x की जगह कुछ भी रखो, y तो 2 ही रहेगा, यही तो अभी टेबल में बोले थे ना, x की जगह पे -3 रखो, y 2 मिलेगा, 5 रखो 2 मिलेगा, x जो मन वो रख लो, y तो 2 ही देगा, तभी तो कहते हैं कांस्टेंट हो तुम, नालायक हो तुम, कुछ भी हम दे रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हो, कांस्टेंट नाम भी है। तो बड़े ही इज्जत से ये और ये लिखिएगा हर एक फंक्शन का, एकदम ढंग से, यही आपके फेयर कॉपी में रहना चाहिए। y बिलोंग्स टू लिखे, आज इक्वल टू लिखते हैं a, एग्जाम्पल के तौर पे 2 चल रहा था। कुछ मेरे भाई स्पेशल इंपॉर्टेंट गजब के आज तक के इतिहास में कांस्टेंट फंक्शन आया और आईटी पूछा भी उसको, आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, f(x) इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। फाइंड f ऑफ 2021, इस बार पूछेगा आईटी, तो ऐसा ही पूछेगा ये, है ना। 2012-13 में पूछता तो यहां f ऑफ 2013 रहता। अब आप घबरा तो नहीं रहे हो, ये f ऑफ 2013 का मतलब तो पता ना, यहां जो x की जगह 0 1 2 रख रहे थे,
तो उस फंक्शन में x की जगह 22 रखना है। डायरेक्ट तो कोई नहीं रखेगा, राह चलते भी बच्चा नहीं रखेगा। अरे डायरेक्ट मरना है क्या 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 क्या, समझ रहे हो ना? x की जगह पे 2021 रखने का तो नहीं सोच रहे हो, नहीं सर। क्योंकि वो तो है नहीं इसका उपाय, क्योंकि 2021 का वैल्यू आपको थोड़ी पता है, निकालना भी असंभव है। तो इसका मतलब सर ये ट्रिगोमेट्री का कुछ खेल होगा क्या? हाँ ट्राई करिए, कीजिए। आइए सर इसमें से cos स्क्वायर से डिवाइड लगा के देखिए, गौर फरमाइए, एक इंपॉर्टेंट बात आपको नहीं पता था, इसीलिए आपको इतना टाइम लग रहा है ना? मेरे भाई ध्यान से देखना और समझना, है ना? cos स्क्वायर x प्लस साइन टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर होता है। ये क्या बोल गए सर? यस बच्चों, ये ऊपर और नीचे दोनों सेम सेम कट करके एक हो गया। fx इज इक्वल टू 1, इसके जगह सर कुछ भी रख दो, आंसर इज 1। समझ गए? बट कैसे? हाउ सर, कैसे दोनों बराबर होता है? तो क्या आप इसको प्रूफ करोगे? क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री है, दोनों बराबर है। कैसे होता है बराबर? एक को रोको, एक को चेंज करो। यस सर। ट्राई एट होम जरूर, है ना? ट्राई एट होम बच्चों, ये दोनों बराबर है। सर बोले थे, सर बोल गए सर दोनों बराबर है, बट कैसे है? तो क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री लगा लगा के दिमाग लगाइएगा, है ना? स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन बच्चों याद रखिएगा, इस फंक्शन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, है ना, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 जो होता है ना, वो 5 पाई बाई 4 के बराबर होता है। आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ प्रश्न। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 4। ये जिस बार पूछा तो ऐसे ही दिया था, इफ इतना बराबर इतना, ठीक है, देन फाइंड एफ ऑफ 1996, ठीक है? तो बच्चा लोग 1996 पुट करने का कोशिश तो करेगा नहीं, इसको क्या करेगा? सिंप्लीफाई। क्या आपको ये हम कराएं? साथ दोगे मेरा या घर पे करोगे? करना चाहिए इसको, है ना? आइए लिखिए, ये सर 5 बाई 4 के बराबर है सर, है ना सर? ठीक है सर, 5 बाई 4 के बराबर है। तो भाई मेरे देखो जरा, क्वेश्चन तो वही है, ध्यान से पूरा बोर्ड भरने वाला है। इसको 5 पाई बाई 4 प्रूफ करने में पूरा बोर्ड भरेंगे। आप लोग का साथ और सबका विकास, है ना? साइन स्क्वायर एक्स करो ना, तो खुद से पता करोगे तो जानोगे तो पाओगे। और कितना पाओगे कि हाँ, बहुत अच्छा बच्चा सब है ना? राइट सर, फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। हम बोले हाँ भाई, कुछ कुछ फॉर्मूला की तो आवश्यकता लगेगी। कौन कौन फॉर्मूला की आवश्यकता होगी हम आपको बता दें कि समझ जाओगे। अरे साइन ए प्लस बी याद है कि भूल गया? और कॉस ए प्लस बी नहीं याद है? लिख दें फॉर हेल्प। चलिए मदद के लिए दो फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी मेरे भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला नंबर 1 आपके लिए, है ना? फॉर्मूला नंबर दूसरा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपके लिए, है ना? अब आइए सर, पहली बात तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहां पे सर ये इसका स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे चीजों का ये स्क्वायर कह रहा है। हम बोले हाँ, ऐसा कुछ पूरे चीजों का स्क्वायर है, ठीक है? ऐसा समझते हो ना? साइन स्क्वायर थीटा ना साइन का स्क्वायर है, ऐसा। तो अब देखिए, कॉस एक्स
कॉस ए प्लस बी लगा दें, कॉस ए इंटू कॉस बी, देखना कॉस ए कॉस बी, भाई बताना गलत होगा, दिखाना सर रुक जाओ, साइन ए साइन बी, बढ़े साइन स्क्वायर एक्स प्लस लगाते हैं साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। अब मेरे भाई आपको कॉस पाई बाई 3 का मतलब पता है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू याद है 1/2, ठीक। वन बाई टू, 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन 60 का वैल्यू याद है √3/2, √3/2 साइन एक्स। सही चल रहे हैं, साथ है आपका, हर एक लाइन पे आपका विश्वास है। आइए आगे बढ़ें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन π/3 कॉस π/3 का मतलब 1/2 लिख दें, 1/2 साइन एक्स चलेगा, और इसका मतलब √3/2 कॉस एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन कर दें, चला दोगे, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस √3 साइन एक्स इंटू कॉस x/2, सही है, ठीक है मेरे भाई। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, बाकी अगर आप लोग कर रहे हो तो अति उत्तम, इससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस होल स्क्वायर ओपन करते हैं, गौर फरमाइएगा, गलती बताइएगा, है ना। होल स्क्वायर ओपन करते हैं मेरे भाई, प्लस है तो डायरेक्टली ओपन करते हैं, 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एकदम राइट लिखें, एकदम राइट लिखें कि थोड़ा भी रॉन्ग लिखें, कॉस स्क्वायर अपॉन 2, जरा भी पलक नहीं झपकाइएगा, नहीं तो गलती की संभावना बढ़ेगी। √3/2 साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, कुछ गोल हुआ? यस सर, ये देखिए, ये तो इससे गायब, और ये वाला कहेगा आओ जाओ, साइन भाई अपोजिट है, चीजवा सेम है ना। अब जरा साइन स्क्वायर पार्टी को एक साइड और कॉस स्क्वायर वाले पार्टी को एक साइड, ये एलसीएम ले लें भाई मेरे, क्या हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स बटा 4, है ना, और यहां भी एलसीएम ले लें भाई मेरे, 5 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 4, ओके और नॉट ओके, 5/4 कॉमन निकाले, अंदर ही अंदर क्या दिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला को क्या कह दोगे, ये तो 5/4 है, स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन है, जेई इतना मेहनत करवाया था बच्चों से, तब जाकर के नंबर देता है, बट आपको बताएगा कौन, हम, समझ रहे हैं। कहीं एक ऐसा चीज पता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्यों चले, क्योंकि ट्रिगो में नहीं पढ़ा है, नहीं तो कहते घर का काम है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपको बस ये 2 चीज आपको हम हेल्प कर दिए, जो कि आपको याद रहना चाहिए था। मजेदार बात तो ये है बच्चों कि एक इसी के खानदान का, है ना, एक इसी के खानदान का एक और फंक्शन है, जो कि हर बार कहते हैं कि जेई में आ जाएगा, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है जेई एडवांस में, है ना, एडवांस में आया। यस, ये क्वेश्चन 10 से सॉल्व किए। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, बट इसके खानदान का एक और प्रश्न है बच्चों जो अभी तक नहीं आया है ना। जरा उस प्रश्नों को हम आपके सामने प्रकट कर दें, वो आपका गृह कार्य होगा, ठीक है, डील करना फंक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम यहां क्यों डिस्कस किया, आपको पता चला, पता चला, ये फंक्शन ना
एक कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ सर, कांस्टेंट आ गया। कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन है। और अपना टाइटल क्या चल रहा है? कांस्टेंट फंक्शन। इसीलिए इसको डिस्कस करना अनिवार्य था ना। यस सर। समझ रहे हैं? अब दूसरी बात जरा देखिए। अब दूसरी बात हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बिल्कुल खानदान समझते हैं ना, उसी का है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। मारिएगा ट्राई। माइनस कॉस एक्स। हम 3 बाई 4 लिख दिए, अब प्रूफ करना। ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है।